मेरे बच्चे, हर समय नकारात्मक क्यों सोचते हो? मैं जानती हूँ कि तुम बहुत मुश्किल समय से बाहर निकले हो। तकदीर ने इतना कुछ छीन लिया तुमसे कि अब कुछ और पाने की उम्मीद ही खत्म हो गई है। तुम बहुत प्रयास कर रहे हो खुश रहने की, किंतु कोई ना कोई बुरा विचार तुम्हें बेचैन कर रहा है। तुम चाहकर भी सुकून से सो नहीं पा रहे हो क्योंकि भविष्य की चिंताएं तुम्हें अंदर से खोखला कर रही हैं। तुम्हारे परिजन भी तुमसे असंतुष्ट हैं। क्रोध में तुम्हारे अपने भी तुम्हें भला बुरा सुना रहे हैं। मैं जानती हूँ तुम्हारे प्रयासों में कोई कमी नहीं। तुमने दिल से सबका भला ही चाहा है, किंतु तुम्हारे पास संसाधनों की कमी है। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो तुम दूसरों से बहुत बेहतर कर सकते हो, किंतु तुम्हारे पास वह सुविधा, वह साधन नहीं है जिनके माध्यम से तुम अपने आप को साबित कर सको। किसी कारण से तुम मजबूर हो, किंतु तुम्हारी मजबूरी ना तुम्हारा परिवार देख पा रहा है, ना तुम्हारे अन्य सगे संबंधी समझ पा रहे हैं। और अब कहीं ना कहीं तुम्हें भी डर लगने लगा है। जो लोग तुम्हारी काबिलियत पर संदेह कर रहे हैं, वे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानते। वे नहीं जानते कि तुम कितने परेशान हो, कितनी मेहनत कर रहे हो, तुमने कितनी प्रतीक्षा की है। उन्हें कुछ नहीं पता, किंतु तुम्हें स्वयं पर संदेह क्यों हो रहा है? तुम तो जानते हो कि तुम कितने मेहनती हो। कई रातें तुम सोए भी नहीं हो, लोगों के ताने भी सुने हैं। और अब जब सफलता की घड़ी निकट आ रही है, तो तुम मार्ग से भटक रहे हो। तुम में वे सारे गुण मौजूद हैं जो व्यक्ति को सफल बनाते हैं। लोगों की बात सुनकर अपने विचार मत बदलो, अपने आप पर शंका मत करो। अपने विचारों पर दृढ़ रहो, अपने इरादों पर अडिग रहो। जिस जीवन की तुम कल्पना करते आए हो, उससे भी बेहतर जीवन तुम्हें मिलेगा। और वह समय आ गया है। अकेलेपन से मत घबराओ। तुम्हें यह बात बहुत खटकती है कि लोग तुमसे खुश नहीं हैं। उनकी एक अलग दुनिया है, उनकी संगति तुम्हें पसंद नहीं करती। तुम बहुत सोच समझकर बात करते हो, सबसे अच्छा व्यवहार करते हो, फिर भी लोग तुम्हारी बुराई करते हैं। कल तक जो तुम्हारे मित्र थे, वे अब शत्रुओं की टीम में शामिल हो गए हैं। तुम्हारी चिंता निरर्थक है। तुम्हें भीड़ के साथ क्यों चलना है? भीड़ की कोई पहचान नहीं होती, किंतु जो अकेला है, जिसने संघर्ष किया है, जिसने जीवन को समझा है, उसकी पहचान होती है। आज नहीं तो कल तुम्हें वह पद जरूर मिलेगा जिसके तुम योग्य हो। कोई तुम्हें कुछ भी कहे, परेशान मत हो। चाहे तुम स्त्री हो या पुरुष, तुम्हें व्यर्थ की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ऐसा भी समय आएगा जब लोग तुम्हारे चरित्र पर कीचड़ उछालेंगे, किंतु तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। जितनी बेइज्जती, जितना दुख, जितनी गरीबी सहनी थी, तुमने सह ली। अब समय बदल रहा है। अब तुम में इतनी समझ विकसित हो गई है कि तुम हर कठिन परिस्थिति को अपनी बुद्धि से सुलझा सकते हो। तुम्हें अभी अपनी शक्ति का अंदाजा नहीं है। थोड़ी सी मुश्किल आते ही तुम्हारा हृदय तेज धड़कने लगता है। तुम भूल जाते हो कि तुम माँ काली की शरण में हो। माँ काली अपने संतान की कठिन परीक्षा लेती हैं, किंतु उन्हें हारने नहीं देती। जो समस्या अभी तुम्हारे सामने है, उसका हल तुम्हारे पास पहुंचने ही वाला है। तुम्हारी सभी चिंताओं का समाधान होने वाला है। अपने विचारों को शुद्ध रखो। तुम्हें किसी बहुत बड़ी जीत की अनुभूति हुई है, उसका जिक्र किसी से मत करना। इतनी यातना सहने के बाद भी तुम्हारा बचपना नहीं गया। आज भी कुछ बातें हैं जो तुम्हारे मन में हैं, जो तुमसे संभल नहीं रही हैं। तुम शीघ्र ही किसी से अपने मन की बात कहना चाहते हो, किंतु ऐसी गलती मत करो।
जो अनुभूति तुम्हें हुई है वह करोड़ों में किसी एक को होती है। इसका अर्थ है कि जल्द ही तुम्हारा भाग्य उदय होने वाला है। अपनी गलतियों से अपने भाग्य को ठोकर मत मारना। जो हो रहा है उसे महसूस करो, प्रसन्न रहो। जब तक आवश्यक न हो अपने दिल की बात किसी से मत कहो। तुम्हारी माँ तुमसे बहुत खुश है। तुम्हारी मनोकामना जो पूरी होने वाली है उसके लिए मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारा दिन शुभ हो, खुश रहो। सच्चे मन से कहो जय माँ काली। तुम्हारी सारी चिंताओं का अंत होने वाला है। जितना तुमने सहा है अब उतनी ही बड़ी खुशी तुम्हारे जीवन में आने वाली है। लेकिन तुम्हें धैर्य रखना होगा। समय जब परीक्षा लेता है तो वह हर तरह से परखता है। कभी अपनों के माध्यम से, कभी समाज के माध्यम से, कभी तुम्हारी असफलताओं के माध्यम से। लेकिन याद रखना, हर कठिनाई के बाद ही एक नई सुबह आती है। अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, सूरज को उगने से कोई नहीं रोक सकता। तुम्हें इस समय अपने आत्मबल को मजबूत बनाना है। दूसरों की बातों पर ध्यान मत दो। लोग हमेशा तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें खुद को संभालना है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने विचारों को स्पष्ट रखते हैं और अपने लक्ष्य से भटकते नहीं। अगर तुमने हार मान ली तो वही लोग जो तुम्हारी हंसी उड़ा रहे हैं तुम्हें कमजोर समझ लेंगे। लेकिन अगर तुम डटे रहे, अपने प्रयास जारी रखे, तो यही लोग एक दिन तुम्हारी तारीफ करेंगे। कई बार ऐसा लगेगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन यही वह क्षण होता है जब सबसे बड़ा बदलाव आता है। जब इंसान अंदर से पूरी तरह टूट जाता है तो वह या तो बिखर जाता है या फिर अपने भीतर एक नई शक्ति को जन्म देता है। तुम कौन सा रास्ता चुनोगे यह तुम्हें तय करना है। लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम हार मानने वालों में से नहीं हो। तुम संघर्ष करने के लिए बने हो। तुम उस अग्नि के समान हो जो जितनी ज्यादा जलती है उतनी ही तेज चमकती है। कभी भी खुद को कमजोर मत समझो। परिस्थिति कठिन हो सकती है, लेकिन तुम उससे भी ज्यादा मजबूत हो। तुम्हें अपने अंदर की उस शक्ति को पहचानना होगा जो अब तक सोई हुई थी। यह शक्ति तुम्हें आगे बढ़ने का साहस देगी, तुम्हारे डर को खत्म करेगी और तुम्हें एक नए मार्ग पर ले जाएगी। जब तक तुम खुद पर विश्वास रखोगे तब तक कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। जो लोग तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं वे खुद डरे हुए हैं। वे जानते हैं कि अगर तुम आगे बढ़ गए तो उनसे कहीं आगे निकल जाओगे। इसलिए वे तुम्हें रोकने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन तुम्हें उनकी बातों में नहीं आना है। तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे सामने है और तुम्हें बस उसी की ओर बढ़ते जाना है। तुम्हें अपनी मेहनत पर विश्वास करना होगा। कोई भी सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन जब तुम्हारा समय आएगा तो पूरी दुनिया देखेगी कि तुम क्या कर सकते हो। जो लोग आज तुम्हें अस्वीकार कर रहे हैं वही कल तुम्हारी सफलता की कहानियां सुनाएंगे। तुम्हें केवल अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करना है। हर बड़े व्यक्ति को कभी ना कभी असफलताओं का सामना करना पड़ा है, लेकिन वे रुके नहीं। उन्होंने अपनी हार से सीखा और आगे बढ़ते रहे। अगर वे हार मान लेते तो वे कभी सफल नहीं होते। तुम्हें भी यही करना होगा। हर असफलता एक सीख है, हर कठिनाई एक नया पाठ है। अगर तुम इन्हें समझ गए तो तुम्हें आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। कभी कभी लगता है कि हमारी मेहनत का कोई परिणाम नहीं मिल रहा। हम दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन सफलता नहीं मिलती। यह सबसे कठिन समय होता है, क्योंकि यही वह समय होता है जब व्यक्ति को धैर्य रखना पड़ता है। अगर तुम इस समय को पार कर लोगे
तो तुम्हारे जीवन में ऐसा परिवर्तन आएगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। तुम्हारे सामने जो चुनौतियां आ रही हैं, वे तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए हैं। वे तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी क्षमता को उजागर करने के लिए हैं। जब तुम इन कठिनाइयों से गुजरोगे, तो तुम्हें एहसास होगा कि तुम कितने मजबूत हो, और एक दिन यही संघर्ष तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। तुम्हें यह समझना होगा कि अकेलेपन का मतलब असफलता नहीं होता। बहुत से महान व्यक्तियों को भी अकेले रहना पड़ा है, क्योंकि भीड़ हमेशा साधारण लोगों के साथ होती है। जो असाधारण होते हैं, वे अकेले होते हैं। तुम्हें यह निर्णय लेना होगा कि तुम भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हो या अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहते हो। कई बार ऐसा लगता है कि सब कुछ हमारे खिलाफ है, लेकिन सच्चाई यह है कि यही कठिन समय हमें हमारी असली ताकत दिखाता है। अगर यह समय नहीं आता, तो हमें कभी यह पता नहीं चलता कि हम कितने मजबूत हैं। तुम्हें खुद पर भरोसा रखना होगा और हर परिस्थिति का सामना करना होगा। तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है, वह तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। भले ही आज यह कठिन लगे, लेकिन भविष्य में जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे, तो तुम्हें समझ आएगा कि यह सब क्यों हुआ। जो लोग तुम्हें आज समझ नहीं रहे, वे एक दिन तुम्हारी सराहना करेंगे, लेकिन तुम्हें उनके बारे में सोचकर अपना समय बर्बाद नहीं करना है। अगर तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते रहोगे, तो एक दिन तुम्हारी मंजिल तुम्हारे सामने होगी। तुम्हें बस रुकना नहीं है, थकना नहीं है। अगर कोई तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करे, तो उसे यह दिखा दो कि तुम उनसे कहीं ज्यादा मजबूत हो। तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। जब सही समय आएगा, तो तुम्हें उसका फल जरूर मिलेगा, लेकिन तुम्हें उस समय तक इंतजार करना होगा, बिना हार माने, बिना रुके। कभी भी अपने सपनों से समझौता मत करो। अगर कोई कहता है कि तुम यह नहीं कर सकते, तो उसे गलत साबित करो। दुनिया में कोई भी चीज असंभव नहीं होती, बस हमें अपने प्रयास लगातार जारी रखने होते हैं। तुम्हारे अंदर वो क्षमता है जो किसी भी परिस्थिति को बदल सकती है। तुम वो कर सकते हो जो तुम्हें असंभव लगता है। बस अपने अंदर की शक्ति को पहचानो और आगे बढ़ो। तुम्हारे जीवन में जो भी बुरा हुआ है, उसे भूल जाओ। उसे अपने भविष्य को प्रभावित मत करने दो। जो बीत गया वह वापस नहीं आएगा, लेकिन तुम्हारे पास आज का समय है जो तुम्हारे भविष्य को बदल सकता है। तुम्हें इस दुनिया में कुछ बड़ा करना है, अपने सपनों को साकार करना है, और इसके लिए तुम्हें बस अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। जो लोग तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं, वे तुम्हें सफल होता नहीं देख सकते, इसलिए वे तुम्हारा मनोबल गिराने की कोशिश करेंगे। लेकिन तुम्हें उनसे प्रभावित नहीं होना है। हर दिन एक नया अवसर है। हर दिन तुम्हें अपने सपनों के करीब ले जाने का एक नया मौका देता है। अगर तुम हर दिन कुछ नया सीखोगे, कुछ नया करोगे, तो तुम्हें सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। याद रखना, सफलता रातों रात नहीं मिलती, लेकिन जो लोग हार नहीं मानते, वे ही अंत में जीतते हैं। तुम्हें बस विश्वास रखना है, अपने प्रयास जारी रखने हैं और धैर्य रखना है। तुम्हारी माँ तुमसे बहुत खुश है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा संघर्ष सब कुछ रंग लाने वाला है। तुम्हारी हर मनोकामना पूरी होगी। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। खुश रहो, सशक्त रहो और सच्चे मन से कहो, जय मां काली। तुम्हारी यात्रा अब एक नए मोड़ पर है। यह वह समय है जब तुम्हें अपने संकल्प को और मजबूत बनाना होगा।
जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब हमें लगता है कि हमारे प्रयास व्यर्थ जा रहे हैं, लेकिन यही वह क्षण होते हैं जब हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होता है। जब भी तुम्हें लगे कि अब आगे बढ़ना कठिन हो रहा है, तब याद रखना कि यही वह समय है जब सबसे अधिक धैर्य की आवश्यकता होती है। तुम्हें अपने भीतर छिपी असीम संभावनाओं को पहचानना होगा। तुम किसी भी परिस्थिति से लड़ सकते हो, किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हो। संसार में कोई भी चीज इतनी कठिन नहीं होती कि इंसान उसे अपने साहस और परिश्रम से पार न कर सके। बस तुम्हें अपने विश्वास को बनाए रखना है और अपने प्रयासों को जारी रखना है। तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वह आसान नहीं है, लेकिन याद रखना कि कठिन रास्ते ही सबसे सुंदर मंजिलों तक पहुंचाते हैं। अगर कोई कार्य सरल होता तो हर कोई उसे कर सकता था, लेकिन तुम अलग हो, तुम्हारे अंदर कुछ विशेष है और यही कारण है कि तुम्हें संघर्ष करना पड़ रहा है। ईश्वर उन्हीं को कठिन रास्तों पर भेजते हैं जिनके अंदर कुछ अद्वितीय करने की क्षमता होती है। तुम्हें अपनी असफलताओं से घबराने की जरूरत नहीं है। असफलता केवल एक संकेत है कि अभी तुम्हारे प्रयासों में और निखार लाने की आवश्यकता है। यह कोई अंत नहीं है, बल्कि यह एक नया आरंभ है। जब तक तुम सीख रहे हो, तब तक तुम आगे बढ़ रहे हो। असली असफलता वह होती है जब कोई व्यक्ति प्रयास करना ही छोड़ देता है। तुम्हारे भीतर जो आग जल रही है उसे बुझने मत देना। कई बार लोग तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति पर भरोसा रखना है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने विश्वास को टूटने नहीं देते। तुम्हें उन लोगों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है जो तुम्हें कम आंकते हैं। वे तुम्हारी पूरी यात्रा नहीं जानते। वे नहीं जानते कि तुमने कितनी रातें बिना सोए गुजारी हैं, कितने त्याग किए हैं, कितनी बार खुद को समेटा है जब सब कुछ बिखरने वाला था। उन्हें तुम्हारी असली ताकत का अंदाजा नहीं है, लेकिन एक दिन आएगा जब वे तुम्हें पहचानेंगे, जब तुम्हारी मेहनत का परिणाम पूरी दुनिया देखेगी। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी इज्जत करें, तो पहले तुम्हें खुद अपनी इज्जत करनी होगी। अगर तुम खुद को कमजोर समझोगे, तो दुनिया भी तुम्हें कमजोर समझेगी। लेकिन अगर तुम खुद को मजबूत मानोगे, तो दुनिया भी तुम्हें उसी रूप में देखेगी। हर दिन तुम्हारे पास एक नया अवसर लेकर आता है। अगर कल कुछ गलत हुआ, तो उसे बदलने का अवसर आज है। जो बीत गया उसे भूल जाओ, क्योंकि तुम उसे बदल नहीं सकते। लेकिन जो आने वाला है, उसे तुम्हारे आज के कार्य निर्धारित करेंगे। इसलिए आज को सर्वोत्तम बनाओ, ताकि तुम्हारा भविष्य वैसा बने जैसा तुमने सोचा है। कई बार जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां सब कुछ धुंधला सा लगने लगता है। हमें समझ नहीं आता कि आगे क्या करना है। लेकिन यही वह समय होता है जब हमें अपने भीतर झांकना चाहिए और अपनी आत्मा की आवाज सुननी चाहिए। तुम्हारा हृदय तुम्हें कभी गलत रास्ता नहीं दिखाएगा। बस तुम्हें धैर्य रखना है और अपने अंतर्मन की बात सुननी है। तुम्हारी यात्रा में कई उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन यह मत भूलो कि हर बड़ी सफलता के पीछे एक कठिन संघर्ष होता है। कोई भी व्यक्ति एक ही दिन में ऊंचाइयों तक नहीं पहुंचता। हर महान व्यक्ति ने कभी न कभी कठिनाइयों का सामना किया है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। यही कारण है कि वे इतिहास में अमर हो गए। तुम्हें भी अपने सपनों को साकार करने के लिए वही दृढ़ निश्चय अपनाना होगा। अगर तुम किसी चीज को दिल से चाहते हो, तो पूरी सृष्टि तुम्हारी सहायता करने के लिए तैयार हो जाएगी।
लेकिन तुम्हें अपनी मेहनत और धैर्य से यह साबित करना होगा कि तुम उस सफलता के योग्य हो। तुम्हारे जीवन में जो भी परेशानियां आ रही हैं, वे तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हैं। अगर आज कठिनाई है, तो कल उसकी जगह सफलता होगी। अगर आज दर्द है, तो कल वही दर्द तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। इसलिए घबराओ मत, बल्कि अपनी कठिनाइयों को गले लगाओ और उनसे सीखो। तुम्हें खुद पर और अपनी यात्रा पर गर्व होना चाहिए। तुमने जो भी सहन किया है, उसे कोई और सहता तो शायद अब तक हार मान चुका होता। लेकिन तुम डटे हुए हो, संघर्ष कर रहे हो, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। तुम्हें खुद को यह याद दिलाते रहना होगा कि तुम किसी भी परिस्थिति से लड़ सकते हो। दुनिया में कोई भी चीज इतनी मूल्यवान नहीं है जितना तुम्हारा आत्मविश्वास। अगर तुम खुद पर विश्वास करोगे, तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। लेकिन अगर तुमने खुद पर संदेह कर लिया, तो तुम्हारी सारी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। इसलिए हमेशा अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखो और बिना रुके आगे बढ़ते रहो। तुम्हें कभी भी दूसरों से अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए। हर किसी की यात्रा अलग होती है, हर किसी की परिस्थितियां अलग होती हैं। अगर तुम किसी और से अपनी तुलना करोगे, तो यह केवल तुम्हारा आत्मविश्वास कम करेगा, बल्कि तुम्हें अपनी प्रगति पर ध्यान देना चाहिए और यह देखना चाहिए कि तुम कल से कितना आगे बढ़े हो। हर दिन तुम्हें खुद को पहले से बेहतर बनाने का प्रयास करना होगा। अगर तुम लगातार अपने कौशल को निखारोगे, अपनी गलतियों से सीखोगे, तो तुम अवश्य सफलता प्राप्त करोगे। कई बार ऐसा लगेगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन यही वह क्षण होता है जब सबसे बड़ा बदलाव आता है। जब तुम्हें लगे कि अब तुम और सहन नहीं कर सकते, तब समझो कि सफलता बहुत करीब है। यही वह समय होता है जब ईश्वर हमें परखते हैं कि क्या हम वास्तव में अपनी मंजिल के योग्य हैं या नहीं। तुम्हें उन चीजों की चिंता करनी बंद करनी होगी जिन पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं है। कई बार हम उन परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करते हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती, और इस प्रयास में हम अपना समय और ऊर्जा व्यर्थ कर देते हैं। लेकिन अगर हम उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करें जो हम बदल सकते हैं, तो हमारा जीवन बेहतर हो सकता है। तुम्हारे पास जो भी समय है, उसका सदुपयोग करो। हर पल का महत्व समझो और उसे व्यर्थ मत जाने दो, क्योंकि जो समय एक बार चला गया, वह वापस नहीं आता। तुम्हारे सपने केवल तुम्हारे हैं और तुम्हें ही उन्हें पूरा करना है। कोई और तुम्हारे लिए यह कार्य नहीं करेगा। इसलिए अपने हर दिन को इस तरह जियो कि वह तुम्हें तुम्हारी मंजिल के और करीब ले जाए। तुम्हें अपने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। डर केवल मन की एक अवस्था है, और अगर तुम चाहो तो इसे हरा सकते हो। जब भी तुम्हें लगे कि कोई चीज असंभव है, तो याद रखना कि दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। बस हमें अपने दृष्टिकोण को बदलने की आवश्यकता होती है। तुम्हें अपने जीवन की हर छोटी जीत का जश्न मनाना चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी जीत ही मिलकर बड़ी सफलता की ओर ले जाती है। जब भी तुम कुछ हासिल करो, उसे महसूस करो, उसका आनंद लो और फिर अगले लक्ष्य की ओर बढ़ो। तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी जा रही है। बस तुम्हें धैर्य रखना है और अपने प्रयासों को जारी रखना है। बहुत जल्द तुम्हें वह सब मिलेगा जिसकी तुमने कल्पना की है। जब तक वह समय न आ जाए, तब तक सच्चे मन से कहो, जय मां काली। तुम्हारे मन में जो भी संदेह हैं, उन्हें छोड़ दो। जीवन तुम्हें वहीं ले जाएगा जहां तुम्हारे लिए सबसे अच्छा होगा। कई बार हम चीजों को जबरदस्ती अपने पक्ष में करने की कोशिश करते हैं,
लेकिन यह भूल जाते हैं कि हर चीज अपने सही समय पर ही होती है। तुम्हें धैर्य रखना होगा, क्योंकि समय से पहले कुछ भी नहीं मिलता और जो तुम्हारे लिए बना है वह तुम्हें अवश्य मिलेगा। तुमने जो भी संघर्ष किया है वह व्यर्थ नहीं जाएगा। जो मेहनत तुम कर रहे हो वह एक ना एक दिन जरूर रंग लाएगी। यह मत सोचो कि तुम्हारा प्रयास बेकार जा रहा है। जब एक बीज जमीन में बोया जाता है तो उसे अंकुरित होने में समय लगता है। वह पहले धरती के अंदर अपनी जड़ें मजबूत करता है और फिर बाहर आता है। तुम्हारा भी यही समय है। तुम अपनी जड़ें मजबूत कर रहे हो और जब सही समय आएगा तो तुम पूरी शक्ति से ऊपर उठोगे। तुम्हें अपने विचारों को सकारात्मक बनाए रखना होगा। तुम्हारे आसपास कई नकारात्मक लोग होंगे जो तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ना चाहेंगे, तुम्हें महसूस कराना चाहेंगे कि तुम किसी लायक नहीं हो। लेकिन तुम्हें उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना है। तुम्हें अपनी ऊर्जा केवल उन चीजों पर लगानी है जो तुम्हें आगे ले जाए। हर दिन जब तुम जागो तो खुद से कहो कि आज का दिन मेरा सबसे अच्छा दिन होगा। अपने मन में यह धारणा बनाओ कि कुछ भी हो जाए तुम अपने लक्ष्य से भटकोगे नहीं। जब तुम अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक विचारों से करोगे तो पूरा दिन तुम्हारे पक्ष में जाएगा। कई बार हम उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो हमारे पास नहीं है और इस वजह से दुखी रहते हैं। लेकिन हमें यह समझना होगा कि हमें जो मिला है वह भी बहुत मूल्यवान है। अगर हम उन चीजों की कद्र करेंगे जो हमारे पास हैं, तो हमें संतोष मिलेगा। और जब हम संतोष में रहेंगे तभी सच्चे मन से अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ सकेंगे। तुम्हें हर दिन कुछ नया सीखने की आदत डालनी होगी। जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है वह धीरे धीरे जीवन में पीछे छूट जाता है। दुनिया तेजी से बदल रही है और अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो तुम्हें भी बदलना होगा। नई चीजों को अपनाओ, अपनी गलतियों से सीखो और खुद को पहले से बेहतर बनाओ। जब भी तुम्हें लगे कि अब और सहन नहीं कर सकते, तो बस एक बार पीछे मुड़कर देखो कि तुमने अब तक कितना सफर तय किया है। तुमने जो भी बाधाएं पार की हैं, वे तुम्हारी शक्ति का प्रमाण हैं। अगर तुम वहां तक पहुंच सकते हो, तो आगे भी बढ़ सकते हो। तुम्हारी यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन याद रखना कि कठिन यात्राएं ही सबसे सुंदर मंजिलों तक पहुंचाती हैं। अगर कोई चीज इतनी आसान होती कि हर कोई उसे कर सकता, तो उसकी कोई कीमत नहीं होती। जो चीजें मुश्किल होती हैं, वही सबसे मूल्यवान होती हैं। इसलिए अपनी कठिनाइयों को अपने विकास का एक हिस्सा मानो और उनसे सीखो। तुम्हें अपने भीतर की आवाज सुननी होगी। कई बार दुनिया हमें रास्ता दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन हमें खुद तय करना होता है कि हमारे लिए सबसे अच्छा क्या है। अगर तुम अपनी आत्मा की आवाज सुनोगे, तो तुम्हें हमेशा सही दिशा मिलेगी। हर दिन को एक नए अवसर की तरह देखो। अगर कल कुछ गलत हुआ, तो आज उसे सुधारने का मौका है। अगर कल तुमने कोई गलती की, तो आज उससे सीखने का मौका है। जो व्यक्ति हर दिन को एक नए अवसर के रूप में देखता है, वह कभी असफल नहीं होता। तुम्हें अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखना सीखना होगा। कई बार जीवन में ऐसी परिस्थितियां आएंगी जब तुम्हारा गुस्सा, दुख या हताशा तुम्हें कमजोर बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन तुम्हें समझना होगा कि ये भावनाएं क्षणिक होती हैं। अगर तुम अपनी भावनाओं पर काबू रखोगे, तो तुम हर परिस्थिति में विजयी रहोगे। तुम्हारी असली परीक्षा तब होती है जब परिस्थितियां तुम्हारे खिलाफ होती हैं।
हर कोई तब खुश रहता है जब सब कुछ उसके अनुसार चल रहा हो, लेकिन जो व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी शांत और दृढ़ रहता है, वही सच्चा विजेता होता है। तुम्हें खुद को हर दिन प्रेरित करना होगा। कभी कभी ऐसा होगा कि कोई तुम्हारी हौसला अफजाई करने के लिए नहीं होगा, लेकिन तुम्हें खुद अपने सबसे बड़े समर्थक बनना होगा। जब भी तुम्हें लगे कि अब आगे बढ़ना मुश्किल है, तो खुद से कहो कि तुम यह कर सकते हो। तुम्हें अपने आसपास ऐसे लोगों को रखना होगा जो तुम्हें प्रेरित करें, जो तुम्हारे उत्थान में सहायक हों। अगर तुम ऐसे लोगों के साथ रहोगे जो हमेशा शिकायत करते हैं, तो तुम भी वैसा ही महसूस करने लगोगे। लेकिन अगर तुम सकारात्मक लोगों के साथ रहोगे, तो तुम खुद भी सकारात्मक बनोगे। हर दिन कुछ ऐसा करो जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य के करीब ले जाए, चाहे वह छोटा ही क्यों न हो, लेकिन हर दिन कुछ न कुछ ऐसा करो जो तुम्हारी प्रगति को सुनिश्चित करे। तुम्हें उन चीजों पर ध्यान देना होगा जो तुम्हारे नियंत्रण में है। कई बार हम उन चीजों के बारे में सोच कर परेशान होते हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती, लेकिन हमें यह समझना होगा कि चिंता करने से कुछ नहीं बदलता, बल्कि हमें उन चीजों पर काम करना चाहिए जो हम बदल सकते हैं। अगर तुम सच में अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहते हो, तो तुम्हें अपने समय का सही उपयोग करना होगा। हर दिन कीमती है, हर पल महत्वपूर्ण है। अगर तुम अपने समय को व्यर्थ की चीजों में गंवाओगे, तो एक दिन पछतावा होगा। लेकिन अगर तुम हर पल को अपने लक्ष्य के अनुसार उपयोग करोगे, तो तुम अपनी सफलता को निश्चित कर सकते हो। तुम्हें अपनी गलतियों से डरना नहीं चाहिए। गलतियां केवल यह बताती हैं कि तुम प्रयास कर रहे हो। जो व्यक्ति गलती नहीं करता, वह कुछ नया सीखने की कोशिश भी नहीं करता। तुम्हारे भीतर असीमित शक्ति है। तुमने जो भी अब तक सहा है, वह तुम्हारी शक्ति का प्रमाण है। अब समय आ गया है कि तुम खुद को पहचानो, अपनी क्षमताओं को समझो और अपनी पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ो। तुम्हारे जीवन का हर अनुभव तुम्हें कुछ न कुछ सिखाता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। हर अनुभव तुम्हारी यात्रा का एक हिस्सा है। अगर तुम हर अनुभव से सीखोगे, तो तुम कभी असफल नहीं हो सकते। तुम्हें अपने डर को अपने सपनों के रास्ते में नहीं आने देना है। डर केवल मन की एक अवस्था है, और अगर तुम चाहो तो इसे बदल सकते हो। जब भी तुम्हें लगे कि कोई चीज असंभव है, तो याद रखना कि दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम चाहे कहीं भी रहो, वह तुम्हें देख रही है, तुम्हारी रक्षा कर रही है। बस तुम्हें अपने विश्वास को बनाए रखना है और आगे बढ़ना है। बहुत जल्द तुम्हें वह सब मिलेगा जिसकी तुमने कल्पना की है। जब तक वह समय न आ जाए, तब तक सच्चे मन से कहो, जय मां काली। तुम्हें जीवन में कई तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ा है, लेकिन यह बाधाएं तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए आई हैं। तुम्हारे रास्ते में जो भी कठिनाइयां आईं, वे तुम्हें यह सिखाने के लिए थी कि तुम में कितनी शक्ति है। कभी कभी हम अपनी ही क्षमताओं को कम आंकते हैं, लेकिन जब हमें कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, तब हमें अपनी वास्तविक ताकत का एहसास होता है। तुमने जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव देखे हैं। कई बार तुम्हें ऐसा महसूस हुआ होगा कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, कि तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें नहीं मिला। लेकिन याद रखो, हर चीज अपने समय पर होती है। जब सही समय आएगा, तो तुम्हें तुम्हारी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। बस तुम्हें धैर्य रखना है और अपने प्रयासों को जारी रखना है। तुम्हारे आसपास कई लोग होंगे जो तुम्हारे सफर को नहीं समझ पाएंगे। वे तुम्हारी मेहनत को नहीं देखेंगे,
लेकिन तुम्हारी असफलताओं पर हंसेंगे। उन्हें अनदेखा करो। जो लोग तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं, वे खुद जीवन में कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। सफल वही होता है जो नकारात्मकता से दूर रहता है और अपने सपनों की ओर ध्यान केंद्रित करता है। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम अकेले हो, कि तुम्हें कोई समझने वाला नहीं है, लेकिन यह अकेलापन भी तुम्हारे लिए आवश्यक है। जब तुम अकेले होते हो, तब तुम्हें अपने भीतर झांकने का समय मिलता है। तुम अपनी कमजोरियों को पहचान सकते हो और खुद को सुधार सकते हो। अकेले रहना बुरा नहीं है, बल्कि यह तुम्हें खुद को बेहतर बनाने का अवसर देता है। तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि जीवन हमेशा निष्पक्ष नहीं होता। कई बार अच्छे लोगों के साथ भी बुरा होता है और कई बार मेहनती लोगों को उनका फल देर से मिलता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें हार मान लेनी चाहिए। तुम्हें अपने लक्ष्यों की ओर बिना रुके बढ़ते रहना है। तुम्हें अपनी ऊर्जा उन चीजों में लगानी चाहिए जो तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करें। बहुत से लोग समय को बर्बाद करने में लगे रहते हैं और जब उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने अपना समय व्यर्थ गवा दिया, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तुम्हें अपना हर पल इस तरह बिताना चाहिए कि जब तुम पीछे मुड़कर देखो तो तुम्हें गर्व हो कि तुमने अपने समय का सही उपयोग किया। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा आत्मविश्वास है। अगर तुम खुद पर विश्वास रखोगे तो कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं पाएगी। कई बार तुम्हें अपने ऊपर संदेह होगा। तुम्हें लगेगा कि तुम में वह क्षमता नहीं है जो दूसरों में है। लेकिन यह मत भूलो कि तुम अद्वितीय हो। तुम्हारी अपनी विशेषताएं हैं, तुम्हारी अपनी प्रतिभाएं हैं। तुम्हें केवल उन्हें पहचानना और सही दिशा में उनका उपयोग करना है। तुम्हें कभी भी अपने अतीत की गलतियों से डरना नहीं चाहिए। गलतियां सभी से होती हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है, वही आगे बढ़ता है। अगर तुमने कभी कोई गलती की है, तो उससे सीखो, लेकिन उसे अपने ऊपर हावी मत होने दो। तुम्हें उन लोगों के साथ रहना चाहिए जो तुम्हें प्रेरित करें। नकारात्मक लोगों से जितना दूर रहोगे, उतना अच्छा रहेगा। कई लोग केवल दूसरों की असफलताओं पर ध्यान देते हैं, लेकिन सफल वही होते हैं जो अपने सपनों पर ध्यान केंद्रित रखते हैं। तुम्हें अपनी तुलना किसी और से नहीं करनी चाहिए। हर किसी का सफर अलग होता है, हर किसी की परिस्थितियां अलग होती हैं। अगर तुम अपनी तुलना दूसरों से करोगे, तो तुम कभी संतुष्ट नहीं रहोगे। इसके बजाय खुद से यह पूछो कि तुम कल से बेहतर कैसे बन सकते हो। तुम्हें अपने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। कई बार हम अपने सपनों को पूरा करने से सिर्फ इसलिए पीछे हट जाते हैं क्योंकि हमें असफलता का डर होता है। लेकिन असफलता केवल यह सिखाती है कि हमें अगली बार क्या बेहतर करना है। अगर तुम असफलता से डरोगे, तो तुम कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे। तुम्हें अपने सपनों के लिए पूरी तरह से समर्पित होना होगा। केवल सोचने से कुछ नहीं होता। तुम्हें अपने विचारों को कार्यों में बदलना होगा। अगर तुम सच्चे मन से प्रयास करोगे, तो तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। तुम्हें अपने आसपास की दुनिया को भी समझना होगा। केवल अपने बारे में सोचना पर्याप्त नहीं है, बल्कि तुम्हें यह भी देखना होगा कि तुम्हारे कार्यों का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। जो व्यक्ति केवल अपने बारे में सोचता है, वह कभी भी सच्ची सफलता नहीं पा सकता। तुम्हें धैर्य रखना होगा। कई बार सफलता तुरंत नहीं मिलती, लेकिन अगर तुम लगातार प्रयास करते रहोगे, तो एक न एक दिन तुम्हें तुम्हारी मंजिल जरूर मिलेगी। धैर्य और निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। तुम्हें अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखना होगा।
कई बार तुम्हें गुस्सा आएगा, निराशा होगी, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि ये सभी भावनाएं क्षणिक हैं। अगर तुम अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीख लोगे, तो तुम हर परिस्थिति में सफल रहोगे। तुम्हें हर दिन कुछ नया सीखना चाहिए। अगर तुम सीखना बंद कर दोगे, तो तुम आगे बढ़ना भी बंद कर दोगे। दुनिया तेजी से बदल रही है, और अगर तुम बदलना नहीं सीखोगे, तो तुम पीछे छूट जाओगे। तुम्हें अपने जीवन में अनुशासन लाना होगा। बिना अनुशासन के कोई भी बड़ा लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता। अगर तुम सच में अपने सपनों को पूरा करना चाहते हो, तो तुम्हें एक योजनाबद्ध तरीके से काम करना होगा। तुम्हें अपनी मानसिकता को मजबूत बनाना होगा। कई बार तुम्हें लगेगा कि चीजें तुम्हारे पक्ष में नहीं हैं, लेकिन अगर तुम मानसिक रूप से मजबूत रहोगे, तो तुम हर परिस्थिति का सामना कर पाओगे। तुम्हें अपने आसपास के लोगों की सराहना करनी चाहिए। जो लोग तुम्हारे साथ खड़े हैं, उनकी कद्र करो। कई बार हम उन लोगों की अनदेखी कर देते हैं जो हमारे लिए सच में अच्छा सोचते हैं, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि जीवन में सच्चे रिश्ते बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तुम्हें अपनी सीमाओं को तोड़ना होगा। अगर तुम खुद को सीमाओं में बांध लोगे, तो तुम कभी भी अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाओगे। तुम में असीमित संभावनाएं हैं, बस तुम्हें खुद पर विश्वास रखना होगा। तुम्हें अपनी सोच को बड़ा बनाना होगा। अगर तुम छोटे लक्ष्य रखोगे, तो तुम छोटी सफलता ही प्राप्त करोगे। लेकिन अगर तुम बड़े सपने देखोगे और उन पर काम करोगे, तो तुम बड़ी सफलता प्राप्त करोगे। तुम्हें अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना होगा। कई बार हम छोटी छोटी बातों में उलझकर अपना समय और ऊर्जा बर्बाद कर देते हैं, लेकिन अगर हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएंगे, तो हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। तुम्हें यह समझना होगा कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। जो लोग यह सोचते हैं कि वे बिना मेहनत के सफल हो सकते हैं, वे केवल खुद को धोखा देते हैं। सफलता उन्हीं को मिलती है जो उसके लिए पूरी तरह से समर्पित होते हैं। तुम्हें अपने मन को शांत रखना होगा। अगर तुम्हारा मन शांत रहेगा, तो तुम सही निर्णय ले पाओगे। लेकिन अगर तुम्हारा मन अशांत रहेगा, तो तुम गलत निर्णय लोगे और बाद में पछताओगे। तुम्हें हर परिस्थिति में सकारात्मक रहना होगा। चाहे जो भी हो, अगर तुम सकारात्मक रहोगे, तो तुम हर मुश्किल का हल निकाल सकोगे। तुम्हें खुद पर विश्वास रखना होगा। जब तक तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे, तब तक कोई और तुम पर विश्वास नहीं करेगा। अगर तुम खुद को कमजोर समझोगे, तो दुनिया भी तुम्हें कमजोर समझेगी। लेकिन अगर तुम खुद को मजबूत मानोगे, तो दुनिया भी तुम्हारी ताकत को स्वीकार करेगी। तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन में कोई भी संघर्ष व्यर्थ नहीं जाता। हर कठिनाई, हर बाधा, हर असफलता तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आती है। तुम्हें अपनी परेशानियों को एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। जब भी कोई समस्या सामने आए, तो उसे चुनौती के रूप में स्वीकार करो और उसे हल करने की पूरी कोशिश करो। जितना अधिक तुम संघर्ष करोगे, उतना ही अधिक तुम मजबूत बनोगे। कई बार जीवन में ऐसे मौके आएंगे जब तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी मेहनत का कोई फल नहीं मिल रहा। लेकिन याद रखो, हर चीज का समय आता है। कभी कभी परिणाम देर से मिलते हैं, लेकिन जब मिलते हैं तो वे बहुत अच्छे होते हैं। तुम्हें बस अपने रास्ते पर चलते रहना है और कभी भी हार नहीं माननी है। तुम्हारे आसपास कई ऐसे लोग होंगे जो तुम्हारी क्षमता पर संदेह करेंगे। वे तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, तुम्हें कमजोर महसूस कराएंगे। लेकिन तुम्हें उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए।
जो लोग तुम्हारी आलोचना कर रहे हैं वे खुद अपनी असफलताओं से डरते हैं। वे तुम्हें नीचे गिराकर खुद को बेहतर महसूस कराना चाहते हैं, लेकिन तुम्हें अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना है। तुम्हें खुद से यह सवाल करना चाहिए कि तुम जीवन में क्या चाहते हो। क्या तुम सिर्फ दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरना चाहते हो, या तुम अपनी खुद की राह बनाना चाहते हो? यदि तुम अपनी खुद की राह बनाना चाहते हो तो तुम्हें अपने सपनों के लिए लड़ना होगा। तुम्हें मेहनत करनी होगी और सबसे जरूरी बात, तुम्हें खुद पर विश्वास रखना होगा। अकेलापन तुम्हारे लिए एक आशीर्वाद हो सकता है अगर तुम उसे सही तरीके से देखो। जब तुम अकेले होते हो तब तुम्हें आत्मचिंतन का अवसर मिलता है। तुम अपने जीवन के उद्देश्यों को समझ सकते हो, अपनी गलतियों से सीख सकते हो और खुद को बेहतर बना सकते हो। अकेले रहने से मत डरो, बल्कि इसे अपनी शक्ति बनाओ। तुम्हें यह समझना होगा कि असफलता जीवन का एक हिस्सा है। कोई भी व्यक्ति बिना असफलता के सफल नहीं हुआ है। हर सफल व्यक्ति ने अपनी जिंदगी में कई बार असफलता का सामना किया है, लेकिन जो चीज उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है वह यह है कि उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा और आगे बढ़ते रहे। तुम्हें भी यही करना चाहिए। तुम्हें अपनी तुलना किसी और से नहीं करनी चाहिए। हर व्यक्ति का जीवन अलग होता है, हर किसी की परिस्थितियां अलग होती है। अगर तुम अपनी तुलना दूसरों से करोगे तो तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे। इसके बजाय खुद से यह पूछो कि तुम कल से बेहतर कैसे बन सकते हो। तुम्हारा असली मुकाबला सिर्फ खुद से है। तुम्हें अपने डर पर काबू पाना होगा। कई बार हम अपने डर की वजह से अपने सपनों की ओर कदम नहीं बढ़ाते। हमें लगता है कि अगर हम असफल हो गए तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। लेकिन सच तो यह है कि लोगों की राय से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। तुम्हें वही करना चाहिए जो तुम्हें सही लगे और अपने डर को कभी भी अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। तुम्हें अपने समय का सही उपयोग करना चाहिए। समय सबसे कीमती चीज है और एक बार जो समय चला गया वह कभी वापस नहीं आता। इसलिए हर पल को महत्व दो और उसे सही दिशा में लगाओ। अगर तुम अपने समय को व्यर्थ की चीजों में लगाओगे तो बाद में तुम्हें पछताना पड़ेगा। तुम्हें अपने विचारों को नियंत्रित करना आना चाहिए। तुम्हारे विचार ही तुम्हारे कार्यों को निर्धारित करते हैं। अगर तुम्हारे विचार नकारात्मक होंगे तो तुम्हारे कार्य भी नकारात्मक होंगे, लेकिन अगर तुम सकारात्मक सोचोगे तो तुम्हारे कार्य भी सकारात्मक होंगे। इसलिए हमेशा अपने विचारों को नियंत्रित रखो और उन्हें सकारात्मक दिशा में मोड़ो। तुम्हें हर दिन कुछ नया सीखना चाहिए। सीखना कभी बंद मत करो, क्योंकि जब तुम सीखना बंद कर देते हो तो तुम आगे बढ़ना भी बंद कर देते हो। दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है और अगर तुम खुद को अपडेट नहीं रखोगे तो तुम पीछे छूट जाओगे। इसलिए हर दिन कुछ नया सीखो और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहो। तुम्हें अपने शरीर और मन दोनों का ध्यान रखना चाहिए। अगर तुम्हारा शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो तुम्हारा मन भी सही तरीके से काम नहीं करेगा। इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, नियमित व्यायाम करो और अपने खानपान का भी ख्याल रखो। तुम्हें अपने परिवार और दोस्तों के साथ अच्छे संबंध बनाने चाहिए। जीवन में सफलता महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि तुम्हारे अपने लोग तुम्हारे साथ हों। इसलिए अपने रिश्तों को संजोकर रखो और उन्हें महत्व दो। तुम्हें कभी भी छोटी छोटी बातों से परेशान नहीं होना चाहिए।
जीवन में बहुत सी चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं होती और हमें उन्हें वैसे ही स्वीकार करना चाहिए। जो चीजें तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, उनके बारे में चिंता करने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए उन चीजों पर ध्यान दो जो तुम बदल सकते हो और बाकी चीजों को स्वीकार कर लो। तुम्हें अपनी गलतियों को स्वीकार करना आना चाहिए। अगर तुमने कोई गलती की है तो उसे स्वीकार करो और उससे सीखो। जो लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं वे ही आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर तुम अपनी गलतियों को मानने से इनकार करोगे तो तुम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। तुम्हें अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहना होगा। केवल सपने देखने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें उन सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करनी होगी। अगर तुम अपने लक्ष्यों को लेकर गंभीर नहीं हो तो तुम कभी सफल नहीं हो पाओगे। इसलिए पूरी लगन के साथ अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ो। तुम्हें अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना होगा। कभी भी अपने आत्मसम्मान से समझौता मत करो। जो लोग तुम्हें कम आंकते हैं, उन्हें साबित करके दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो। अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो और अपने आप पर गर्व करो। तुम्हें हर परिस्थिति में सकारात्मक रहना चाहिए। चाहे जो भी हो, अगर तुम सकारात्मक रहोगे तो तुम हर मुश्किल का हल निकाल सकोगे। नकारात्मक सोच तुम्हें कमजोर बनाएगी, लेकिन सकारात्मक सोच तुम्हें आगे बढ़ाएगी। तुम्हें जीवन को पूरी ऊर्जा और उत्साह के साथ जीना चाहिए। हर दिन को एक नए अवसर के रूप में देखो और उसमें अपनी पूरी क्षमता लगाओ। जीवन एक यात्रा है और इसमें हर मोड़ पर कुछ नया सीखने को मिलता है। इसलिए हमेशा आगे बढ़ते रहो, कभी रुकना मत और कभी हार मत मानो। तुम्हें खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है, बल्कि खुद को निखारने की जरूरत है। दुनिया में सबसे बड़ी जीत यही है कि तुम खुद को एक बेहतर इंसान बना सको। जीवन में सफलता का असली मापदंड यह नहीं है कि तुमने क्या पाया, बल्कि यह है कि तुमने क्या सीखा और कैसे खुद को निखारा। हर दिन एक नई शुरुआत है, हर दिन एक नया अवसर है। इसलिए जीवन को पूरे दिल से जियो, संघर्ष करो, सीखो और आगे बढ़ते रहो। जीवन को पूरे उत्साह और ऊर्जा के साथ जीना एक कला है, जिसे सीखना और अपनाना बहुत जरूरी है। यह केवल सांस लेने या समय बिताने का नाम नहीं है, बल्कि इसे सार्थक और प्रभावशाली तरीके से जीने का नाम है। जीवन में हर दिन एक नए अवसर की तरह आता है और हमें इसे पूरी सकारात्मकता के साथ अपनाना चाहिए। अक्सर हम सफलता को बाहरी उपलब्धियों से जोड़कर देखते हैं, लेकिन वास्तविक सफलता यह नहीं कि हमने क्या पाया, बल्कि यह है कि हमने खुद को कितना निखारा। जीवन में खुद को सुधारते रहना और हर दिन कुछ नया सीखना ही असली जीत है। जब हम आत्मविकास की ओर ध्यान देते हैं, तो सफलता हमारे पीछे पीछे चलने लगती है। जीवन में असफलता आना स्वाभाविक है। यह हमें कुछ नया सिखाने के लिए ही आती है। अगर हम असफलताओं से डरने के बजाय उनसे सीखना शुरू कर दें, तो हम अपनी कमजोरियों को ताकत में बदल सकते हैं। हर असफलता एक नई सीख लेकर आती है और यह हमें मजबूत बनाती है। आपका नजरिया ही आपके जीवन की दिशा तय करता है। अगर आप हर परिस्थिति में सकारात्मकता बनाए रखेंगे, तो मुश्किलें भी आपको कमजोर नहीं कर पाएंगी। सकारात्मक सोच से न केवल हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, बल्कि यह हमारे आसपास के माहौल को भी बेहतर बनाती है। समय सबसे कीमती चीज है, जिसे हमें व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। जो लोग समय को महत्व देते हैं, वे जीवन में आगे बढ़ते हैं। हर दिन एक नई शुरुआत होती है और हमें इसे बेहतरीन बनाने के लिए पूरी मेहनत करनी चाहिए।
समय के सही उपयोग से ही हम अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। स्वयं से प्यार करना बहुत जरूरी है। जब हम खुद को स्वीकार करते हैं और अपनी अच्छाइयों और कमियों को समझते हैं, तो हम आत्मविश्वास से भर जाते हैं। आत्मप्रेम हमें मानसिक शांति देता है और हमें जीवन को खुलकर जीने की प्रेरणा देता है। किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए धैर्य और संकल्प सबसे जरूरी गुण है। जीवन में हर चीज तुरंत नहीं मिलती, लेकिन अगर हम लगातार मेहनत करते रहें, तो हम अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। जीवन केवल खुद तक सीमित नहीं है, बल्कि यह दूसरों के साथ जुड़कर और उनकी मदद करके और भी सुंदर बनता है। जब हम किसी की सहायता करते हैं, तो न केवल सामने वाला खुश होता है, बल्कि हमें भी एक अद्भुत संतोष मिलता है। एक सफल व्यक्ति की पहचान यह होती है कि वह हमेशा कुछ नया सीखने के लिए तैयार रहता है। ज्ञान और अनुभव हमें जीवन में आगे बढ़ने में मदद करते हैं। इसलिए हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करें। आत्मविश्वास सफलता की कुंजी है। जब हमें खुद पर भरोसा होता है, तो हम बड़े से बड़े लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। यदि आप खुद पर यकीन रखते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। जीवन केवल संघर्ष करने के लिए नहीं है, बल्कि इसे खुलकर जीने के लिए है। छोटी छोटी खुशियों का आनंद लें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताएं और हर पल को जी भरकर जिए। जीवन को पूरी ऊर्जा और उत्साह के साथ जीना ही सफलता का असली रहस्य है। हमें हर दिन को एक नए अवसर के रूप में देखना चाहिए, खुद को निखारना चाहिए और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहना चाहिए। असफलता से घबराने के बजाय उससे सीखें, सकारात्मक सोच रखें और खुद पर विश्वास बनाए रखें। जब हम अपने जीवन को सही मायने में जीना सीख जाते हैं, तो हर दिन एक नए रोमांच की तरह लगता है। जीवन एक अनमोल उपहार है, जिसे पूरी ऊर्जा और उत्साह के साथ जीना चाहिए। यह सिर्फ सांस लेने और समय बिताने का नाम नहीं है, बल्कि हर पल को खुलकर जीने और इसे सार्थक बनाने का अवसर है। हर दिन एक नई शुरुआत होती है, एक नया अवसर होता है और हमें इसे पूरी तरह अपनाना चाहिए। जब हम अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाते हैं, तब हमें इसका असली आनंद मिलता है। जीवन में कई मोड़ आते हैं, कई चुनौतियां सामने आती हैं, लेकिन यही चुनौतियां हमें मजबूत बनाती हैं और आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। हमें अपने जीवन को केवल एक संघर्ष के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि इसे एक रोमांचक यात्रा की तरह स्वीकार करना चाहिए। इस यात्रा में हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता है, हर मोड़ पर अनुभव जुड़ते हैं और हमें खुद को निखारने का मौका मिलता है। सबसे बड़ी सफलता यही है कि हम खुद को लगातार बेहतर बनाते रहें, अपने भीतर की संभावनाओं को पहचानें और उनका पूरा उपयोग करें। सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं होती, बल्कि यह इस बात पर निर्भर करती है कि हमने अपने जीवन में कितना आत्मविकास किया और कितनी सकारात्मकता अपनाई। हर इंसान की यात्रा अलग होती है और हर किसी की परिस्थितियां भी भिन्न होती हैं। लेकिन एक बात सभी में समान होती है, अपने जीवन को बेहतर बनाने की इच्छा। जब हम इस इच्छा को सही दिशा में लगाते हैं और लगातार प्रयास करते हैं, तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। यह आवश्यक नहीं कि हर प्रयास तुरंत सफल हो, लेकिन असली मायने यह रखते हैं कि हम अपनी असफलताओं से क्या सीखते हैं और कैसे आगे बढ़ते हैं। असफलता को हमें एक सीख के रूप में देखना चाहिए, न कि एक अंत के रूप में। जब हम किसी कार्य में असफल होते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि हम सक्षम नहीं हैं, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हमें और प्रयास करने की जरूरत है और हमें अपनी रणनीति में बदलाव करना चाहिए।
दुनिया के सबसे सफल लोग भी कई बार असफल हुए हैं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि अपनी गलतियों से सीखा और आगे बढ़ते रहे। यही सफलता का असली मंत्र है, निरंतर प्रयास और सीखने की आदत। हमारे विचार हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। अगर हम सकारात्मक सोच अपनाते हैं, तो हम कठिन परिस्थितियों में भी समाधान खोज सकते हैं। नकारात्मक सोच हमें कमजोर बनाती है, जबकि सकारात्मकता हमें हर परिस्थिति में मजबूत बनाए रखती है। जब हम अपने भीतर आत्मविश्वास बनाए रखते हैं और खुद पर भरोसा करते हैं, तो हमारे रास्ते की कठिनाइयां भी आसान लगने लगती हैं। हर व्यक्ति के पास दिन में 24 घंटे होते हैं, लेकिन कुछ लोग इन घंटों का सही उपयोग करके अपने जीवन को सफल बना लेते हैं, जबकि कुछ लोग समय को व्यर्थ गवा देते हैं। समय का सही उपयोग करना ही सफलता की कुंजी है। हमें हर दिन यह सोचना चाहिए कि हमने अपने समय का उपयोग कैसे किया और हमने अपने लक्ष्य की ओर कितना आगे बढ़ाया। छोटे छोटे लक्ष्य बनाकर अगर हम उन पर लगातार काम करें, तो बड़े लक्ष्य भी आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं। स्वयं से प्रेम करना और खुद को स्वीकार करना भी जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब हम खुद से प्यार करते हैं, तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और हम अपने जीवन को और अधिक सकारात्मक तरीके से जी सकते हैं। आत्म प्रेम का मतलब यह नहीं कि हम खुद को दूसरों से ऊपर समझें, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हम अपनी अच्छाइयों और कमियों को समझें और खुद को लगातार बेहतर बनाने की कोशिश करें। धैर्य और संकल्प किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। कई बार हमें अपने प्रयासों के तुरंत परिणाम नहीं मिलते, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमें हार मान लेनी चाहिए। अगर हम अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहते हैं और लगातार प्रयास करते हैं, तो सफलता निश्चित रूप से हमारे कदम चूमेगी। धैर्य रखना आसान नहीं होता, लेकिन यह हमें उन चीजों तक पहुंचाता है जिनकी हमें सच में चाहत होती है। जीवन केवल अपने लिए जीने का नाम नहीं है, बल्कि यह दूसरों की मदद करने और समाज में योगदान देने का भी अवसर है। जब हम दूसरों की सहायता करते हैं, तो न केवल उन्हें खुशी मिलती है, बल्कि हमें भी एक अनोखी संतुष्टि का अनुभव होता है। समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाने से हमारा जीवन और भी सार्थक बनता है। सीखना एक ऐसा गुण है जो हमें जीवन भर अपनाना चाहिए। जो व्यक्ति हमेशा सीखने के लिए तैयार रहता है, वह जीवन में कभी पीछे नहीं रहता। ज्ञान और अनुभव हमें मजबूत बनाते हैं और हमें नई ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं। हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करें, चाहे वह किताबों से हो, अनुभवों से हो या दूसरों से बातचीत करके हो। आत्मविश्वास एक ऐसी ताकत है जो हमें हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। जब हमें खुद पर भरोसा होता है, तो हम बड़े से बड़े लक्ष्य को भी हासिल कर सकते हैं। आत्मविश्वास की कमी हमें संकोची बना देती है, लेकिन जब हम अपने ऊपर विश्वास करना शुरू करते हैं, तो हमारी क्षमताएं खुलकर सामने आती हैं। जीवन का असली आनंद छोटी छोटी खुशियों में छिपा होता है। अगर हम केवल बड़े लक्ष्यों के पीछे भागते रहेंगे और छोटी खुशियों को नजरअंदाज करेंगे, तो हम जीवन के असली सुख से वंचित रह जाएंगे। परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना, प्रकृति के सौंदर्य को महसूस करना, अपने प्रियजनों के साथ हंसी मजाक करना, ये सब छोटी छोटी चीजें ही हमारे जीवन को सुंदर बनाती हैं। जब हम अपने जीवन को पूरे उत्साह और ऊर्जा के साथ जीते हैं, तो हर दिन एक नया अनुभव बन जाता है। हमें अपने सपनों की ओर बढ़ते रहना चाहिए, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी चाहिए और कभी भी रुकना नहीं चाहिए। चुनौतियां आएंगी, असफलताएं मिलेंगी, लेकिन अगर हम अपने प्रयासों को जारी रखते हैं,
तो अंततः सफलता हमारी होगी। हमें हर दिन यह सोचना चाहिए कि हमने आज क्या सीखा, हमने खुद को कितना बेहतर बनाया और हमने अपने जीवन को कितना सकारात्मक बनाया। जब हम खुद से यह सवाल पूछते हैं तो हमें अपने विकास की दिशा का एहसास होता है और हम आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होते हैं। जीवन केवल एक संघर्ष नहीं है, बल्कि यह एक खूबसूरत यात्रा है जिसमें हमें हर पल को जीना चाहिए, हर अवसर का लाभ उठाना चाहिए और अपने अंदर की रोशनी को पहचानना चाहिए। अगर हम इस नजरिए से जीवन को देखेंगे तो हमें हर दिन नया उत्साह मिलेगा और हम अपने जीवन को पूरी ऊर्जा के साथ जी पाएंगे। जीवन अनमोल है और इसे पूरी ऊर्जा और उत्साह के साथ जीना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। हर दिन हमें एक नए अवसर के रूप में मिलता है और यह हम पर निर्भर करता है कि हम इसका उपयोग कैसे करते हैं। कुछ लोग अपने हर दिन को उत्साह और सकारात्मकता के साथ जीते हैं, जबकि कुछ लोग सिर्फ समय बिताते हैं। फर्क केवल सोच और नजरिए का होता है। अगर हम जीवन को एक यात्रा के रूप में देखें और इसे पूरी तरह अपनाएं, तो हर पल हमारे लिए खास बन सकता है। हर इंसान की अपनी अलग कहानी होती है, लेकिन एक चीज सभी में समान होती है, अपने सपनों को पाने की इच्छा। जब हम इस इच्छा को सही दिशा में लगाते हैं और अपने लक्ष्यों की ओर निरंतर बढ़ते हैं, तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। असफलता और चुनौतियां जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन ये हमें कमजोर करने के लिए नहीं, बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती हैं। हमें इनसे घबराने की बजाय उनसे सीखना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। जीवन में कई बार हम ऐसे मोड़ पर आते हैं जहां हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन वास्तव में हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत होता है। अगर हम एक रास्ते में असफल होते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि हमारे लिए कोई और रास्ता नहीं है। हमें धैर्य रखना चाहिए और नए रास्तों की खोज करनी चाहिए। हमें खुद को लगातार निखारते रहना चाहिए, क्योंकि आत्मविकास ही असली सफलता है। यह जरूरी नहीं कि हमारे पास सब कुछ हो, लेकिन यह जरूरी है कि हम जो कुछ भी हैं, उसमें सर्वश्रेष्ठ बनने की कोशिश करें। जब हम खुद को बेहतर बनाते हैं, तो जीवन खुद ब खुद आसान और सुंदर लगने लगता है। हमारे विचार हमारी वास्तविकता बनाते हैं। अगर हम हर परिस्थिति में सकारात्मक सोचेंगे, तो हम कठिनाइयों में भी अवसर ढूंढ सकते हैं। जब हम खुद पर विश्वास रखते हैं और सकारात्मक नजरिया अपनाते हैं, तो चीजें हमारे पक्ष में काम करने लगती हैं। इसके विपरीत नकारात्मक सोच हमें कमजोर कर सकती है और हमारी क्षमताओं को सीमित कर सकती है। इसलिए हमें अपने विचारों पर ध्यान देना चाहिए और हमेशा सकारात्मक रहने की कोशिश करनी चाहिए। समय का सही उपयोग करना भी सफलता की कुंजी है। जो लोग अपने समय को महत्व देते हैं, वे जीवन में आगे बढ़ते हैं। हर दिन को बेहतर बनाने के लिए हमें यह सोचना चाहिए कि हमने अपने समय का उपयोग कैसे किया और हमने खुद को कितना बेहतर बनाया। समय बर्बाद करने से हमें कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर हम इसे सही तरीके से उपयोग करें, तो हम अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। स्वयं से प्रेम करना और खुद को स्वीकार करना बहुत जरूरी है। जब हम खुद को पसंद करते हैं और अपनी खूबियों और कमजोरियों को समझते हैं, तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। आत्म प्रेम का मतलब यह नहीं कि हम अहंकारी बन जाएं, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हम अपने आप को स्वीकार करें और खुद को लगातार सुधारते रहें। धैर्य और संकल्प के बिना कोई भी बड़ा लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता। कई बार हमें अपने प्रयासों का तुरंत परिणाम नहीं मिलता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमें हार मान लेनी चाहिए। अगर हम अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहते हैं
और लगातार प्रयास करते हैं तो सफलता निश्चित रूप से हमें मिलेगी। धैर्य रखना आसान नहीं होता, लेकिन यह हमें उन चीजों तक पहुंचाता है जिनकी हमें सच्ची चाहत होती है। दूसरों की मदद करना भी जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब हम किसी की सहायता करते हैं तो हमें एक अनोखी संतुष्टि मिलती है। यह खुशी पैसे या बाहरी सफलता से कहीं अधिक मूल्यवान होती है। जब हम दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हैं तो हमारा खुद का जीवन भी और अधिक सार्थक हो जाता है। सीखना कभी बंद नहीं होना चाहिए। जब तक हम सीखते रहते हैं तब तक हम आगे बढ़ते रहते हैं। ज्ञान और अनुभव हमें मजबूत बनाते हैं और हमें नई ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं। हमें हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करनी चाहिए, चाहे वह किताबों से हो, अनुभवों से हो या दूसरों से बातचीत करके हो। आत्मविश्वास एक ऐसी शक्ति है जो हमें हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। जब हमें खुद पर भरोसा होता है तो हम बड़े से बड़े लक्ष्य को भी हासिल कर सकते हैं। आत्मविश्वास की कमी हमें संकोची बना देती है, लेकिन जब हम अपने ऊपर विश्वास करना शुरू करते हैं तो हमारी क्षमताएं खुलकर सामने आती हैं। जीवन का असली आनंद छोटी छोटी खुशियों में छिपा होता है। अगर हम केवल बड़े लक्ष्यों के पीछे भागते रहेंगे और छोटी खुशियों को नजरअंदाज करेंगे तो हम जीवन के असली सुख से वंचित रह जाएंगे। परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना, प्रकृति के सौंदर्य को महसूस करना, अपने प्रियजनों के साथ हंसी मजाक करना, ये सब छोटी छोटी चीजें ही हमारे जीवन को सुंदर बनाती हैं। जब हम अपने जीवन को पूरे उत्साह और ऊर्जा के साथ जीते हैं तो हर दिन एक नया अनुभव बन जाता है। हमें अपने सपनों की ओर बढ़ते रहना चाहिए, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी चाहिए और कभी भी रुकना नहीं चाहिए। चुनौतियां आएंगी, असफलताएं मिलेंगी, लेकिन अगर हम अपने प्रयासों को जारी रखते हैं तो अंततः सफलता हमारी होगी। हमें हर दिन यह सोचना चाहिए कि हमने आज क्या सीखा, हमने खुद को कितना बेहतर बनाया और हमने अपने जीवन को कितना सकारात्मक बनाया। जब हम खुद से यह सवाल पूछते हैं तो हमें अपने विकास की दिशा का एहसास होता है और हम आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होते हैं। जीवन केवल एक संघर्ष नहीं है, बल्कि यह एक खूबसूरत यात्रा है जिसमें हमें हर पल को जीना चाहिए, हर अवसर का लाभ उठाना चाहिए और अपने अंदर की रोशनी को पहचानना चाहिए। अगर हम इस नजरिए से जीवन को देखेंगे तो हमें हर दिन नया उत्साह मिलेगा और हम अपने जीवन को पूरी ऊर्जा के साथ जी पाएंगे। हर दिन एक नया अवसर होता है और हमें इसे पूरी तरह अपनाना चाहिए। हमें खुद को लगातार निखारना चाहिए, अपने विचारों को सकारात्मक रखना चाहिए और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहना चाहिए। सफलता केवल उन्हीं को मिलती है जो कभी हार नहीं मानते और हर कठिनाई का सामना साहस के साथ करते हैं। अगर हम अपने जीवन को इस दृष्टिकोण से देखेंगे तो हम न केवल सफल होंगे, बल्कि हमारे जीवन में भी संतोष और आनंद होगा। हर दिन को एक नई शुरुआत के रूप में देखो, हर पल को पूरी तरह जियो और अपने सपनों की ओर बिना रुके बढ़ते रहो। यही जीवन का असली सार है, पूरी ऊर्जा और उत्साह के साथ जीना, खुद को निखारना और अपने सपनों को हकीकत में बदलना। जीवन एक ऐसा सफर है जिसमें हर दिन एक नया अवसर लेकर आता है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम उस अवसर को कैसे अपनाते हैं और उससे क्या सीखते हैं। कुछ लोग हर दिन को एक चुनौती की तरह देखते हैं और उस पर विजय पाने का प्रयास करते हैं, जबकि कुछ लोग सिर्फ समय बिताते हैं। फर्क केवल सोच और नजरिए का होता है। अगर हम जीवन को एक खूबसूरत यात्रा की तरह देखें
तो हर क्षण मूल्यवान लगेगा और हमें अपने हर अनुभव से कुछ न कुछ नया सीखने को मिलेगा। हर व्यक्ति के जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन उन कठिनाइयों का सामना करने का तरीका ही व्यक्ति को सफल बनाता है। जब हम मुश्किल समय से गुजरते हैं, तो हमें धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए। जीवन में कोई भी चीज आसान नहीं होती, लेकिन अगर हम पूरी मेहनत और लगन के साथ प्रयास करते रहें, तो हमें सफलता अवश्य मिलती है। असफलता को कभी भी नकारात्मक रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि उसे सीखने के अवसर के रूप में लेना चाहिए। असफलताएं हमें बताती हैं कि हमें कहां सुधार करने की जरूरत है और आगे कैसे बढ़ना है। समय का महत्व समझना बहुत जरूरी है। हर दिन हमें 24 घंटे मिलते हैं, लेकिन कुछ लोग इन घंटों का सही उपयोग करके अपने जीवन को सफल बना लेते हैं, जबकि कुछ लोग इसे व्यर्थ गवा देते हैं। हमें हर दिन यह सोचना चाहिए कि हमने अपने समय का उपयोग कैसे किया और हमने अपने लक्ष्य की ओर कितना आगे बढ़ाया। छोटे छोटे लक्ष्य बनाकर अगर हम उन पर लगातार काम करें, तो बड़े लक्ष्य भी आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं। समय को बेकार गंवाने से हम केवल पछतावा ही कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इसका सही उपयोग करें, तो हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। हमें खुद को निखारते रहना चाहिए और हमेशा सीखते रहना चाहिए। सीखने की कोई उम्र नहीं होती, और जो व्यक्ति हमेशा सीखने के लिए तैयार रहता है, वह जीवन में कभी पीछे नहीं रहता। ज्ञान और अनुभव हमें मजबूत बनाते हैं और हमें नई ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं। हमें हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करनी चाहिए, चाहे वह किताबों से हो, अनुभवों से हो या दूसरों से बातचीत करके हो। जब हम नई चीजें सीखते हैं, तो हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ता है और हम जीवन में आगे बढ़ने के लिए अधिक तैयार रहते हैं। आत्मविश्वास सफलता की कुंजी है। जब हमें खुद पर विश्वास होता है, तो हम किसी भी कठिन परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। आत्मविश्वास की कमी हमें कमजोर बना देती है और हमें संकोची बना देती है। लेकिन जब हम अपने ऊपर विश्वास करना शुरू करते हैं, तो हमारी क्षमताएं खुलकर सामने आती हैं। आत्मविश्वास का निर्माण तभी होता है जब हम लगातार अपने कौशल को विकसित करते हैं और अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं। सकारात्मक सोच जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। हमारे विचार हमारी वास्तविकता बनाते हैं। अगर हम हर परिस्थिति में सकारात्मक सोचेंगे, तो हम कठिनाइयों में भी अवसर ढूंढ सकते हैं। जब हम खुद पर भरोसा रखते हैं और सकारात्मक नजरिया अपनाते हैं, तो चीजें हमारे पक्ष में काम करने लगती हैं। इसके विपरीत नकारात्मक सोच हमें कमजोर कर सकती है और हमारी क्षमताओं को सीमित कर सकती है। इसलिए हमें अपने विचारों पर ध्यान देना चाहिए और हमेशा सकारात्मक रहने की कोशिश करनी चाहिए। अपने जीवन को खुशहाल बनाने के लिए हमें छोटी छोटी खुशियों को भी महत्व देना चाहिए। अगर हम केवल बड़े लक्ष्यों के पीछे भागते रहेंगे और छोटी खुशियों को नजरअंदाज करेंगे, तो हम जीवन के असली सुख से वंचित रह जाएंगे। परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना, प्रकृति के सौंदर्य को महसूस करना, अपने प्रियजनों के साथ हंसी मजाक करना, ये सब छोटी छोटी चीजें ही हमारे जीवन को सुंदर बनाती हैं। धैर्य और संकल्प के बिना कोई भी बड़ा लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता। कई बार हमें अपने प्रयासों का तुरंत परिणाम नहीं मिलता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमें हार मान लेनी चाहिए। अगर हम अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहते हैं और लगातार प्रयास करते हैं, तो सफलता निश्चित रूप से हमें मिलेगी। धैर्य रखना आसान नहीं होता, लेकिन यह हमें उन चीजों तक पहुंचाता है जिनकी हमें सच्ची चाहत होती है। दूसरों की मदद करना भी जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब हम किसी की सहायता करते हैं, तो
तो हमें एक अनोखी संतुष्टि मिलती है। यह खुशी पैसे या बाहरी सफलता से कहीं अधिक मूल्यवान होती है। जब हम दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हैं, तो हमारा खुद का जीवन भी और अधिक सार्थक हो जाता है। हमें हर दिन अपने आप से यह सवाल पूछना चाहिए कि हमने आज क्या सीखा, हमने खुद को कितना बेहतर बनाया और हमने अपने जीवन को कितना सकारात्मक बनाया। जब हम खुद से यह सवाल पूछते हैं, तो हमें अपने विकास की दिशा का एहसास होता है और हम आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होते हैं। जीवन केवल एक संघर्ष नहीं है, बल्कि यह एक खूबसूरत यात्रा है, जिसमें हमें हर पल को जीना चाहिए, हर अवसर का लाभ उठाना चाहिए और अपने अंदर की रोशनी को पहचानना चाहिए। अगर हम इस नजरिए से जीवन को देखेंगे, तो हमें हर दिन नया उत्साह मिलेगा और हम अपने जीवन को पूरी ऊर्जा के साथ जी पाएंगे। हमें अपने सपनों की ओर बढ़ते रहना चाहिए, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी चाहिए और कभी भी रुकना नहीं चाहिए। चुनौतियां आएंगी, असफलताएं मिलेंगी, लेकिन अगर हम अपने प्रयासों को जारी रखते हैं, तो अंततः सफलता हमारी होगी। अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए हमें अपने समय का सही उपयोग करना चाहिए, अपने विचारों को सकारात्मक रखना चाहिए और अपने सपनों की ओर निरंतर बढ़ते रहना चाहिए। सफलता केवल उन्हीं को मिलती है जो कभी हार नहीं मानते और हर कठिनाई का सामना साहस के साथ करते हैं। अगर हम अपने जीवन को इस दृष्टिकोण से देखेंगे, तो हम न केवल सफल होंगे, बल्कि हमारे जीवन में भी संतोष और आनंद होगा। हर दिन को एक नई शुरुआत के रूप में देखना चाहिए, हर पल को पूरी तरह जीना चाहिए और अपने सपनों की ओर बिना रुके बढ़ते रहना चाहिए। यही जीवन का असली सार है, पूरी ऊर्जा और उत्साह के साथ जीना, खुद को निखारना और अपने सपनों को हकीकत में बदलना। जीवन में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले हमें अपने उद्देश्य को स्पष्ट करना होता है। अगर हमें यह नहीं पता कि हम किस दिशा में जाना चाहते हैं, तो हम सही निर्णय नहीं ले सकते। उद्देश्य हमें मार्गदर्शन देता है और हमें प्रेरित करता है कि हम अपने सपनों को साकार करें। जब हमारा लक्ष्य स्पष्ट होता है, तो हम पूरी ऊर्जा के साथ उसकी ओर बढ़ सकते हैं। जीवन में संतुलन बनाए रखना भी बहुत जरूरी है। अगर हम केवल अपने करियर या धन के पीछे भागते हैं और अपने परिवार, सेहत और मानसिक शांति को नजरअंदाज कर देते हैं, तो यह अधूरा जीवन होगा। सफलता का असली अर्थ यह है कि हम अपने जीवन के हर पहलू को संतुलित रखें। हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, अपने प्रियजनों के साथ समय बिताना चाहिए और अपने मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए भी प्रयास करना चाहिए। हर दिन कुछ नया करने का प्रयास करना चाहिए। अगर हम हर दिन एक ही ढर्रे पर चलते रहेंगे, तो जीवन नीरस हो जाएगा। हमें नए अनुभवों की तलाश करनी चाहिए, नई चीजें सीखनी चाहिए और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहिए। जब हम खुद को नई चुनौतियों के लिए तैयार करते हैं, तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और हम जीवन को अधिक उत्साह से जीने लगते हैं। सफलता की राह में धैर्य और निरंतरता बहुत जरूरी है। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, लेकिन जब हमें तुरंत सफलता नहीं मिलती, तो हम निराश हो जाते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हर महान चीज समय लेती है। हमें लगातार प्रयास करते रहना चाहिए और यह विश्वास रखना चाहिए कि सही समय पर हमें हमारा परिणाम जरूर मिलेगा। स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। अगर हम अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखेंगे, तो हम जीवन का आनंद नहीं ले पाएंगे। अच्छी सेहत के लिए संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और मानसिक शांति बहुत जरूरी है। हमें अपने शरीर को उतना ही महत्व देना चाहिए जितना हम अपने करियर और अन्य चीजों को देते हैं।
हर व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी संघर्ष से गुजरता है, लेकिन असली विजेता वही होता है जो हार नहीं मानता। संघर्ष हमें मजबूत बनाता है और हमें हमारे वास्तविक सामर्थ्य का एहसास कराता है। अगर हम कठिन समय में भी उम्मीद बनाए रखें और मेहनत करते रहें, तो हम अपने जीवन में किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। आभार प्रकट करना भी बहुत जरूरी है। जब हम उन चीजों के लिए शुक्रगुजार होते हैं जो हमारे पास हैं, तो हम और अधिक खुशहाल महसूस करते हैं। अगर हम केवल उन चीजों के बारे में सोचते रहेंगे जो हमें नहीं मिली, तो हम हमेशा असंतोष में रहेंगे। हमें अपने जीवन में छोटे छोटे सुखों को भी महत्व देना चाहिए और हर चीज के लिए कृतज्ञ रहना चाहिए। सही संगति का चुनाव भी बहुत जरूरी है। हमारे आसपास के लोग हमारे विचारों और हमारी सोच को बहुत प्रभावित करते हैं। अगर हम सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों के साथ रहते हैं, तो हमें भी सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। लेकिन अगर हम नकारात्मक सोच वाले लोगों के साथ समय बिताते हैं, तो हमारी सोच भी नकारात्मक होने लगती है। इसलिए हमें ऐसे लोगों का साथ चुनना चाहिए जो हमें प्रेरित करें और हमारे विकास में सहायक बने। अपने विचारों पर नियंत्रण रखना भी बहुत जरूरी है। अगर हम अपने दिमाग को अनियंत्रित छोड़ देंगे, तो नकारात्मक विचार हमें घेर सकते हैं और हमें आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। हमें हमेशा अच्छे विचारों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखना चाहिए। अपने डर का सामना करना ही सच्ची बहादुरी है। हम में से हर कोई किसी न किसी चीज से डरता है, लेकिन अगर हम अपने डर से भागेंगे, तो वह और बड़ा होता जाएगा। हमें अपने डर का सामना करना चाहिए और यह समझना चाहिए कि डर केवल हमारे मन की एक रचना है। जब हम अपने डर को जीतते हैं, तो हमें एक नई आजादी और आत्मविश्वास का एहसास होता है। खुद को माफ करना और आगे बढ़ना भी जरूरी है। हम सभी गलतियां करते हैं, लेकिन उन गलतियों को बार बार याद करके खुद को दोषी महसूस करने से कोई लाभ नहीं होता। हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। संगति से ज्यादा महत्व आत्मविश्वास का है। अगर हमें खुद पर भरोसा है, तो हम किसी भी मुश्किल परिस्थिति से बाहर आ सकते हैं। आत्मविश्वास हमें मजबूती देता है और हमें अपने सपनों को पूरा करने की ताकत देता है। हमें अपने जीवन में छोटी छोटी खुशियों को भी महत्व देना चाहिए। एक प्याली चाय, एक अच्छा गीत, सूरज की पहली किरण, ये सब चीजें हमें आनंदित कर सकती हैं, अगर हम उन्हें महसूस करना सीख जाए। हर दिन को इस तरह जीना चाहिए जैसे वह हमारा आखिरी दिन हो। हमें अपने जीवन का हर क्षण पूरी तरह जीना चाहिए और कभी भी किसी चीज को टालना नहीं चाहिए। अगर हम हर दिन को एक नए अवसर की तरह लेंगे, तो हमारा जीवन अधिक खुशहाल और संतोषजनक होगा। सफलता केवल धन और प्रसिद्धि से नहीं मापी जाती, बल्कि यह इस बात से मापी जाती है कि हम कितने खुश हैं और हम अपने जीवन से कितना संतोष महसूस करते हैं। हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के साथ साथ यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि हम अपने जीवन का आनंद ले रहे हैं और अपने प्रियजनों के साथ समय बिता रहे हैं। हमें हर दिन एक नई शुरुआत के रूप में देखना चाहिए और हर अवसर का पूरा लाभ उठाना चाहिए। जब हम इस मानसिकता को अपनाते हैं, तो हमारा जीवन और अधिक प्रेरणादायक और सफल बन